हेलो बच्चों, आज हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे के पहले क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दिया है 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है इक्वल टू 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो अब 15 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो यहां से कोट ए की वैल्यू निकल जाएगी। हम सबसे पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लो, फिर पहले जैसे हम क्वेश्चन करते थे वैसा ही क्वेश्चन ये बन जाएगा 8/15। और आपको कोट ए क्या फॉर्मूला पता है? कोट ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी। तो अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो बेस हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया। तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने वाला कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ए की बराबर वाली साइड बेस होती है। तो बेस हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि आप इसमें गलत लिखा, सेंटीमीटर नहीं क्योंकि रेशियो है हमारे पास। इस सेंटीमीटर को हटा दो, हमें नहीं पता, यूनिट्स लिखोगे आप इसकी जगह, यूनिट लिखना। हमारी बेस की यूनिट आ गई 8 यूनिट हो गई, और परपेंडिकुलर की यूनिट 15 हो गई। अब आपको निकालना है साइन और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। एच हमारे पास मतलब हाइपोटेनस अभी है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस लगा के आप हाइपोटेनस को निकाल लो, जैसे हमें पिछली वीडियो में करते हैं। तो पाइथागोरस आपको पता है, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऐसे हो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस हो गई। अब जिस जिसकी वैल्यू पता उसको रख दो। आपके पास AC का स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसे ही छोड़ दो। AB की वैल्यू पता है हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू पता है आपको 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपके पास आ गया AC का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब इसको ऐड करोगे 289 आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर आ गया हमारे पास 289। तो ये 17 इंटू 17 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 17, क्योंकि 17 इंटू 17 पेयर में से एक बाहर आ जाता है, आपको पता। तो AC की वैल्यू आ गई, ये स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहां से AC की वैल्यू आ गई 17। तो आपने AC की वैल्यू निकाल ली, तो आप यहां लिख दो 17 आ गई। अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं। पूछा क्या गया पहले देखते हैं। साइन ए पूछा गया है और सेक ए पूछा गया है। सबसे पहले हमारे पास साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? पी बाई एच। ये आपको याद करने होंगे, मैंने एक याद करने की ट्रिक भी बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखी हो तो वो वहां प्लेलिस्ट से जाके आप देख लेना, पार्ट नंबर 1 करके मिलेगी आपको। तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास हो गया पी बाई एच। तो एंगल ए की बात कर रहा है वो, तो एंगल ए ये है, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूस तो सबसे अलग होता ही है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हुआ? BC अपॉन AC आ गया, BC अपॉन AC। तो BC की क्या वैल्यू है हमारे पास? BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू है 17। तो साइन ए की वैल्यू 15/17 आ गया। अब आपको निकालना है सेक ए। सेक ए भी निकालते हैं। सेक ए का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सेक ए का फॉर्मूला हाइप अपॉन बेस, बिल्कुल सही, हाइप अपॉन बेस। अब हाइप हमारा क्या है? AC है, लिखो AC अपॉन। अब मुझे ये बताओ कि बेस कौन सा है? सर आपने बोला था कि एंगल ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ए की साइड वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। सर इसकी तो बेस ए भी है, बिल्कुल सही। तो क्या हो गया हमारे पास? बेस ए बी हो गया। तो अब इसकी वैल्यू रख दो।
सर AC की वैल्यू तो हमें पता है 17 है, बिल्कुल सही है। AB की वैल्यू भी पता है हमें 8 है, हमने रख दी। तो sec A की वैल्यू, अरे sec A की वैल्यू तो आपने निकाल दी। ऐसे ही निकालोगे तो आप टॉपर बन जाओगे। तो हमने क्या पूछा था क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू 15/17 और sec A इक्वल टू 17/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले sec थीटा गिवन दिया है आपको, और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितनी होती है, 6 रेशो होती हैं। तो आपको sec की वैल्यू दे दी, बाकी 5 निकालनी है आपको। मतलब क्या क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसक थीटा निकालना है और कोट थीटा निकालना है। सेक थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन से आप पाइथागोरस लगा के आप ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल लो, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। लिखो सबसे पहले सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला हाइप अपॉन बेस, तो h/b। तो आपको पता है हाइपोटेनस कितना हो गया, इससे कंपैरिजन करो तो 13 और बेस हो गया हमारा 12। तो हाइपोटेनस तो राइट एंगल के ट्राइंगल के सामने का हो गया 13, और बेस जो थीटा है, थीटा हम किसको मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं थीटा, है ना। थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो अगर हमें पाइथागोरस लगानी है तो ट्राइंगल के कुछ नाम रखने पड़ेंगे, है ना। तो इसका नाम हम ए रख दो, इसका बी रख दो ट्राइंगल का, और इसका सी रख दो। बस पाइथागोरस लगा के और ए बी की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस क्या होती है हमारी, बेस का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइप का स्क्वायर। क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू पता है उनकी वैल्यू रख दो। बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये हमारा थीटे को हम अंदर लिख देते हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, है ना। तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब हमारे पास बी सी की क्या वैल्यू आई, बी सी की वैल्यू आई 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस ए बी की हमें वैल्यू नहीं पता, तो ए बी को आप ऐसे ही छोड़ो, इक्वल टू ए सी की वैल्यू पता है 13 है। अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 के स्क्वायर को आप इधर भेज दो, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, हम इसको प्लस का था इधर जाके ये माइनस का हो गया। ए बी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ए बी का स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 25 आ गई। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 25 से बाहर निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपके पास ये सेंटीमीटर में है सारी असाइनमेंट, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गई। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई आपकी। अब आपके पास 6 की 6 रेशो हैं, एक गिवन है, तो आप 5 की 5 आप निकाल सकते हो। साइन थीटा, थीटा गिवन है ना, थीटा से लग जाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच लगाओ। अब परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो आपको पता है वो सबसे अलग है ए सी। तो वैल्यू रख दो, ए बी की क्या वैल्यू है 5 और ए सी की वैल्यू 13। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आप क्या निकालोगे, कोस थीटा निकाल दो, सारी रेशो निकालने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में। कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास, थीटे के बराबर वाला क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या हो गया बी सी, और हाइपोटेनियस तो सबसे अलग है ए सी। तो बी सी और ए सी की वैल्यू रखो, बी सी की वैल्यू कितनी है 12 और ए सी की वैल्यू 13। कोस की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा 5 अपॉन बेस हुआ हमारा 12। तो 10 के बाद किसकी बात आ रही है, कोसक थीटा की बात आ रही है। कोसक थीटा निकाल दो, कोसक थीटा निकालो भाई। कोसक थीटा का फॉर्मूला सर हाइप अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड। हाइप हमारा क्या है, 13 है। परपेंडिकुलर सर आपने बोला था थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये रहा हमारा थीटा, तो सामने वाला 5 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब कोसक के बाद सेक तो हमारा गिवन था, सेक के बाद क्या निकालना है आपको, कोट थीटा निकालना है। निकाल दो कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू क्या है, कोट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हुआ, बोला सर थीटे के बराबर वाली जो साइड होती है बेस होती है, और परपेंडिकुलर सामने वाला होता है थीटा के। बिल्कुल सही। बेस हमारा कितना हुआ 12, परपेंडिकुलर कितना हुआ 5। ये सारी की सारी हमने रेशियो कैलकुलेट करके बता दी। उसने क्वेश्चन में बोला गया था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जो भी बाकी बची है, एक तो गिवन है और जो बाकी बची है उनको कैलकुलेट करके बता दो। हमने बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है ना, थोड़ा सा अजीब है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। ये 1 या 2 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है पेपर में, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, थोड़ा सा ये अलग हटके है क्वेश्चन, इसलिए आ जाता है पेपर में। ध्यान से समझो इसको। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो उसने क्या दिया है, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से कम। तो मतलब 90 पे नहीं होने चाहिए दोनों ए और बी, और कहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमने C90 ले लिया, क्योंकि ए और बी तो दोनों क्या बोले उसने, एक्यूट एंगल बोले, तो एक्यूट एंगल तो यही होंगे हमारे, एक ये करिए, तो सी तो एक्यूट हो नहीं सकता। तो ट्राइंगल हमारे पास कौन सी हो गई, ए बी सी ले ली, तो ए और बी एक्यूट एंगल है, तो सी हमने 90 ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसने बोला कोस ए इक्वल टू कोस बी, गिवन दे दिया इसने कोस ए इक्वल टू कोस बी, और शो करना हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये बताना ये एंगल और ये एंगल बराबर है। चलिए पहले सबसे पहले जो गिवन है उसी का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लो, कोस ए की वैल्यू निकाल लो और कोस बी की वैल्यू निकाल लो। निकाल लो भाई। अरे नहीं वैल्यू दी है तो कोई बात नहीं, साइड के नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले आप निकालो कोस ए की वैल्यू, है ना, कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो बी हमारा क्या है, तो एंगल ए की बात कर रहा है वो, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो उसके बराबर वाला बेस होता है। बेस कौन सा हो गया हमारा, ए सी हो गया। तो ए सी अपॉन हाइपोटेनस तो पता है आपको ए बी होता है। वेरी गुड, ए बी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो नाम। अब आप कोस बी की वैल्यू भी निकाल लो, कोस बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है कोस का, कोस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, एंगल चाहे कोई कुछ भी हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल के हिसाब से हम देख लेंगे बेस कौन सा और हाइपोटेनियस कौन सा है। तो एंगल बी की बात करा तो बी ये वाला है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन हमें तो बेस चाहिए। सर आपने बताया था जो एंगल है तो उसकी साइड वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। बिल्कुल सही। बेस हमारा क्या हो गया, BC हो गया। और हाइपोटेन्यूस तो आपको पता ही है, राइट ट्रायंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब ए बी हो गया। ए बी आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। अब जो गिवन लिखा है, गिवन क्या दिया उसका यूज कर लेंगे हम। गिवन हमें दिया है कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो यहां पे जो कोस ए और कोस ए बी की वैल्यू निकाली उनको रख दो। कोस ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल कोस बी की क्या निकाली है, कोस बी की ये रही हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी। अब देखो कंपेयर करो,
डेनोमीटर दोनों का सेम है, और इक्वल का साइन है तो न्यूमेटर भी सेम होगा। तो देयरफॉर इसका कारण क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ AC बराबर BC के आ गया। AC बराबर किसके आया, BC के। अब ये साइड आ गई आपके पास, आपने क्या निकाल दी, AC इक्वल टू BC, मतलब ये साइड निकाल दी आपने AC इक्वल टू BC। AC हमारी कौन सी है, ये वाली साइड है, और BC ये वाली साइड है। मतलब आपने ये बता दिया ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। आपने पहले पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, देखो ऐसे 9th में पढ़ा था ना, जिसकी ये साइड बराबर होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ऐसे ही ये साइड और ये साइड बराबर, तो इसके सामने वाला ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल A इक्वल टू एंगल B के हो गया। हमें यही प्रूव करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन ये। अब हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जिसने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।